हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसा मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि अभी जो हमारे चैनल पर नई क्लासेस होंगी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, वो आपको पहले बॉडी के सिस्टम की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ाई जाएगी, देन आफ्टर आपको उसके क्वेश्चंस है जो सॉल्व कराए जाएंगे, जिससे आपको एक, यदि आपने थ्योरी पढ़ी हुई है तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करना इजी लगेगा। तो ऐसे ही आज का जो हम सिस्टम चूज़ किया गया है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और जो सिस्टम आप पढ़ेंगे उसकी डिसीज़ के बारे में आपको नेक्स्ट एंड नेक्स्ट क्लास जो बैक टू बैक क्लासेस रहेंगी उसमें बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले वीकली एक क्लास यदि एनाटॉमी की होती है तो आपको उसमें थ्योरी पढ़ाई जाएगी, देन आफ्टर उसके बाद जो उसी सिस्टम में डिसीज़ इंक्लूडेड होती हैं, डिसीज़ इन्वॉल्व होंगी, वो आपको समझाई जाएंगी। तो आज हम जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन पार्ट डिस्कस करेंगे वो होगा एक्सटर्नल और इंटरनल जेनाइटेलिया ऑर्गन्स कि जो जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स है, वैसे ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंटरनल और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स रहेंगे। दो तरीके के जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फर्स्ट थिंग इसका मेन काम क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ सेक्स ऑर्गन्स दैट आर पार्ट ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। मेल जैसे फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या है, रिप्रोड्यूस करना, बच्चे को कंसीव करने के लिए यूट्रस की ज़रूरत है, एग बनाने के लिए ओवरी की ज़रूरत है। वैसे ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एक मेन रीज़न क्या है, क्योंकि एक फीमेल अकेले बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, मिलके ही ये काम होगा। मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो सेल्स निकलेंगी उनके थ्रू एक नई जो लाइव है, एम्ब्रियो है, वो इम्प्लांट किया जाएगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा कि जो स्पर्म है, मेनली क्या है, स्पर्म है, मेल गैमीट्स से वो प्रोड्यूस होंगे, स्टोर होंगे और उनको रिलीज़ किया जाएगा, तब जाके है जो एक नई जान को है जो जन्म दिया जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि दो तरीके के यहाँ पे होंगे एक्सटर्नल एनाटॉमी जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, एक्सटर्नल जेनाइटल्स जिनको आप बाहर, जो एक्सटर्नल का मतलब बाहरी, और जो विजिबल और बॉडी सरफेस पर हो, कैन बी सीन ऑन द बॉडी सरफेस, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। में क्या है, पेनस एंड स्क्रोटम। स्क्रोटम एक पाउच शेप रहेगा जिसके अंदर टेस्टिस रहेंगी, पेनिस जिसके थ्रू, इसमें एज कंपेयर टू मेल और फीमेल में पेनिस में क्या होगा कि जो यूरेथ्रा है वो भी पास होगा और साथ में सीमेन भी बाहर निकाला जाएगा आफ्टर एजाकुलेशन के टाइम पर। तो पेनिस और स्क्रोटम में क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स जो कांट बी सीन ऑन द बॉडी सरफेस, मतलब आप अपने बाहर इन आँखों से उन जो इंटरनल ऑर्गन्स उनको नहीं देख सकते। तो स्पर्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स कौन से हैं, टेस्टिस, क्या है, टेस्टिस दो रहेंगी जो कि स्क्रोटम में रहेंगी, डक्ट्स दैट मूव स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस आउट ऑफ द बॉडी। तो जो टेस्टिस में जो स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ है, जो स्पर्म बने हुए हैं, उनको अब फ्लो करने के लिए भी, मूव करने के लिए भी ज़रूरी ऑर्गन्स की ज़रूरत है। तो वो क्या है, एपिडिडमाइडिस, वास डिफरेंसेस एंड यूरेथ्रा। क्या है, एपिडिडमाइडिस, वास डिफरेंसेस एंड यूरेथ्रा। और कुछ एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं जिसको आप एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स के नाम से भी जान सकते हैं या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी जान सकते हैं, जो कुछ फ्लूइड रिलीज करती हैं। क्या करेंगी, फ्लूइड रिलीज करेंगी। जो ये डक्ट्स हैं इनके थ्रू जो स्पर्म है, क्योंकि डायरेक्ट स्पर्म सेल्स नहीं जाएंगी, सीमेन में मिक्स होके जाएंगी स्पर्म सेल्स, तो उस सीमेन को बनाने का काम करेंगे एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो क्या है, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर कॉपर ग्लैंड। क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर कॉपर्स ग्लैंड। तो यहाँ पर दो पार्ट्स याद रख रहे हैं, एक्सटर्नल जो विजिबल है पेनिस एंड स्क्रोटम, इंटरनल जो आप बॉडी के जो आउटर सरफेस पे जो आपको नहीं दिखाई देंगे वो कहलाते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। तो इसमें आता है टेस्टिस, एपिडिमाइडिस, वास डिफरेंसेस, यूरेथ्रा, एंड जो ग्लैंड्स होती हैं, 3 ग्लैंड्स होती हैं, कौन कौन सी, सेमिनल वेसिकल्स जो कि सीमेन बनाने का काम करेंगी, क्योंकि डायरेक्ट स्पर्म सेल्स हैं जो ट्रांसफ़र नहीं हो पाती हैं। अब यहाँ पर हम
जो एक्सटर्नल और इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं इनके बारे में बात की। अब इनका जो फंक्शन है क्या है, इनका जो फंक्शन है वो क्या है कि जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, पेनिस का क्या काम है, स्क्रोटम का क्या काम है। फर्स्ट थिंग, पेनिस जो कि 3 पार्ट से मिलके बनी होगी, साफ्ट, ग्लांस पेनिस और फोर स्किन या फिर प्रीप्यूस के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं, जो कि ग्लांस पार्ट को कवर करके रखेगी। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, स्पेशली आप मोमेडियंस में ही ले लो, उनमें जो आप खतना कहेंगे या फिर सर्कमसीजन कहेंगे, तो ये फोर स्किन को क्या किया जाता है, कट किया जाता है, उसको कहते हैं क्या, खतना या फिर सर्कमसीजन। कुछ केसेस में ये जो फोर स्किन है क्या रिट्रैक्ट नहीं हो पाती है ग्लांस पेनिस के ऊपर, तो वो कंडीशन भी एक तरीके की प्रॉब्लमेटिक है और छोटी सी माइनर सर्जरी के थ्रू ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर इंटरनल पेनिस, तो जो पेनिस के पार्ट हैं क्या, साफ्ट, ग्लांस पेनिस और प्रोप्यूस। तो यहाँ पर इंटरनल पेनिस कंसिस्ट ऑफ यूरेथ्रा दैट ट्रांसपोर्ट यूरिन एंड सीमेन आउट ऑफ द बॉडी। यूरेथ्रा का काम क्या होता है कि यूरिन को ट्रांसपोर्ट करना और सीमेन को भी बॉडी से बाहर निकालना एजैकुलेशन के टाइम पर। 3 सिलेंड्रिकल बॉडीज ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। अब पेनिस में 3 सिलेंड्रिकल टिश्यू रहेंगे। जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है या फिर पेनिस इरेक्शन होगा, तो यहाँ पर ब्लड फ्लो के लिए जो स्पंजी नेटवर्क है उसके लिए इरेक्ट होना, पेनिस का जो इरेक्शन ऑफ पेनिस है या फिर हम इसको इरेक्टाइल टिश्यू कहेंगे, इन्हीं की हेल्प से क्या होगी, पेनिस में इरेक्शन होगा। कब, एक्साइटमेंट के टाइम पर या फिर इंटरकोर्स के टाइम पर। तो ये क्या है, कॉर्पोरा कैब्रनोसा, जो कि पेयर्ड इरेक्टाइल बॉडीज डॉर्सल टू द यूरेथ्रा विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेक्शन। तो इरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, कॉर्पोरा कैब्रनोसा, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, जो कहाँ पर है, सराउंड द यूरेथ्रा एंड प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ द यूरेथ्रा ड्यूरिंग द इरेक्शन। तो एक ही टाइम पर यूरिन और सीमेन दोनों बाहर नहीं निकलते हैं। यहाँ पर कुछ स्पिंचर काम करेंगे कि जब सीमेन बाहर निकल रहा है इंटरकोर्स के दौरान, इजैकुलेशन के टाइम पर, उस टाइम पे यूरिन बाहर नहीं आएगी। तो यहाँ यूरेथ्रा को कोलैप्स होने से कौन प्रिवेंट करेगा, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो ये देखिए यहाँ पर 3 पार्ट दिए हुए हैं। फोर स्किन मतलब जो ऊपरी सबसे लेयर है, और जो ग्लांस पार्ट है चमकीला रहेगा, शाइनी रहेगा, वो जो कि हाईली सेंसिटिव ऑफ द हेड, या फिर आप इसको हेड ऑफ द पेनिस के नाम से भी जान सकते हैं। किस नाम से, हेड ऑफ द पेनिस। फोर स्किन और जो एक कवरिंग है जिसके थ्रू ग्लांस कवर रहेगा, तो इसी की जो कवरिंग है यहाँ पर फोर स्किन है, जो इसी को सर्कमसीजन, यदि एक नॉर्मली जो हिंदूज़ हैं या फिर कोई अदर रिलीजन है उसमें सर्कमसीजन नहीं किया जाता, लेकिन यदि कुछ प्रॉब्लम हो तब एक कंडीशन क्रिएट होगी, तब क्या होगा, ये जो फोर स्किन है पूरा ग्लांस को कवर करके रखेगी, जनरली ओपन रहती है थोड़ी सी। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि ये कवरिंग है जो ये क्या कहलाएगी, फोर स्किन, जो कि एक थिन फोल्ड ऑफ स्किन है जो कि हेड ऑफ द पेनिस और ग्लांस को कवर करके रखेगी। यूरेथ्रा, ये जो पूरा आपको लंबा एक ट्यूब जैसे दिख रहा है, अ ट्यूब विद इन द पेनिस दैट कन्वेज सीमेन आउट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द इजैकुलेशन। तो इजैकुलेशन के टाइम पर इस सीमेन को क्या करेगी, बाहर निकालेगी, साथ में यूरिन को भी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करेगी। और जो कॉर्पर कैब्रेनोसा है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है। तो कॉर्पस कैब्रेनोसा क्या है, बाहरी जो यहाँ पर एक कवरिंग है, और इसके इंटरनल है क्या, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, जो कि यूरेथ्रा को कोलैप्स होने से बचाएगी। इरेक्शन के टाइम पर यदि यूरेथ्रा कोलैप्स हो गया तो जो सीमेन है वो बाहर नहीं आएगा, इसको प्रिवेंट करने का काम कौन करेगा, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो स्क्रोटम, अभी हमने बात की किस पे, पेनिस पे, कि पेनिस के जो कवरिंग है वो क्या है, कॉर्पस कैब्रेनोसा। अब यहाँ पर जो क्लाइटोरियल एक हुड भी होगा, यहाँ पर जो कवरिंग है इसको, इस पार्ट को आप कहेंगे क्या, क्लाइटोरियल हुड। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्क्रोटम की। अब ये स्क्रोटम क्या है, पाउच जैसा शेप होगा जो कि हैंग रहेगा आउटसाइड, इसीलिए इसको एक्सटर्नल ऑर्गन के नाम से जानते हैं। सैक ऑफ अ स्किन एंड मसल दैट हैंग्स आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विच होल्ड द टेस्टिस। इसी स्क्रोटम के अंदर 2 टेस्टिस रहेंगी, और ये टेस्टिस क्या कहलाती हैं, सेक्स ऑर्गन्स। इनको किस नाम से जाना जाता है, सेक्स ऑर्गन। जैसे फीमेल में ओवरीज होती हैं,
वैसे ही मेल में टेस्टिस, यदि कंपैरिजन पूछा जाए तो फीमेल की ओवरी और मेल्स के टेस्टिस हैं जो कंपेयर किए जाते हैं। इट्स एक्सटर्नल पोजिशनिंग कीप्स द टेस्टिस एट 34 डिग्री सेल्सियस विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। तो यदि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से कंपेयर करें तो एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर के, तो ये क्या करेंगे, बॉडी के बाहर जब टेस्टिस रहेंगे तो टेम्परेचर मैनेज करने के लिए ज़रूरी है कंपैरिजन टू इंटरनल के। तो इसी स्क्रोटम में क्या रहेंगे, टेस्टिस रहेंगे। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि ये टेस्टिस अंदर ही रह जाएंगे, बच्चे के जो एब्डोमिनल एरिया में रह जाएंगे। आफ्टर यदि बच्चा बॉर्न हुआ है और उस टाइम पर उसको चेक किया जाता है, रहते हैं, तो डॉक्टर कुछ समय तक वेट करेंगे, मसाज के थ्रू, मैनुअल मसाज के थ्रू उसको स्क्रोटम में लाने की कोशिश की जाती है। लेकिन यदि नहीं होता है तो एक सर्जरी के थ्रू जो टेस्टिस अंदर रह गए उनको बाहर स्क्रोटम में लाया जाएगा। तो यहाँ पर जो मस्कुलर ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए रहेगा, तो जो टेम्परेचर मेंटेन करेगा वो क्या कहलाएगा, 2 सेट्स ऑफ मसल मेंटेन टेस्टिकुलर टेम्परेचर, डार्टोस अ लेयर ऑफ स्मूथ मसल डीप टू द स्किन, और दूसरी है क्रेमास्टर स्मूथ मसल सराउंडिंग द टेस्टिस। तो यहाँ पर देखिए आप जो आप पार्ट्स पढ़ रहे हैं, डार्टोस मसल्स जो क्या करेगी, डीप मसल्स है, लेयर है, मस्कुलर लेयर है, फिर है क्रेमास्टर जो कि सराउंडिंग द टेस्टिस, क्रेमास्टर जो पूरी चारों तरफ है वो लेयर यहाँ पे कहलाएगी। अब यहाँ पर कुछ और पार्ट्स हैं, ये यहाँ पे जो 2 टेस्टिस हैं उनकी पूरी एक एनाटॉमिकल जो स्क्रोटम का जो बाहरी हिस्सा है वो यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है किसकी, इंटरनल ऑर्गन्स की। तो एक्सटर्नल में क्या है, पेनिस और स्क्रोटम। पेनिस का काम क्या है कि जो यूरेथ्रा के थ्रू जो यूरिन का पास करना, तो ठीक है, सीमेन को भी पास करेगी। नेक्स्ट आते हैं आपके इंटरनल ऑर्गन्स। तो इंटरनल ऑर्गन्स में क्या होंगे, टेस्टिस, एपिडिमाइडिस, वास्ट डिफरेंसेस, एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स में 3 ग्लैंड्स होती हैं जो अपने अलग अलग तरीके के फ्लूइड रिलीज करती हैं, लेकिन वो इकट्ठे जाके मिक्स्ड कहाँ होते हैं, सीमेन में। सीमेन में जो एनर्जी, जो फ्रक्टोज या फिर जो एनर्जी की ज़रूरत है स्पर्म को क्या आगे मूव करने के लिए, वो सभी फ्लूइड कौन देगा, ये तीनों एसेसरी ग्लैंड्स या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड। टेस्टिस organ responsible for the production of male sex steroids hormone that is called the testosterone। तो टेस्टिस में जो एक मेल सेक्स हार्मोन बनता है वो क्या है, वो है टेस्टोस्टेरोन। क्या है, टेस्टोस्टेरोन। फीमेल में एस्ट्रोजन होता है और मेल में क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन। और स्पर्म का प्रोडक्शन भी कहाँ पे होगा, टेस्टिस में होगा। जैसे मेल गैमीट मतलब स्पर्म, इनका प्रोडक्शन कहाँ होगा, टेस्टिस में। वैसे ही फीमेल्स में जो ओवा और एग कहेंगे आप, ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल कहेंगे तो वो होती है ओवा। लेकिन ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी सेल्स कंसीडर की जाती है क्या, स्पर्म। क्या होगी, स्पर्म। ऑर्गेनाइज्ड इनटू हंड्रेड्स ऑफ स्पर्म्स इंक्लूडिंग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब यहाँ पर कुछ ट्यूब्स होती हैं, क्या है, जो टेस्टिस है इसके अंदर कुछ ट्यूब्स होती हैं, इसको कहा जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इसमें कुछ नर्सिंग सेल्स होती हैं या फिर जिसको सर्टोली सेल्स के नाम से जान सकते हैं, जो कि सिंपल कॉलुमनार एपिथेलियम टिश्यू से मिलके बनी हुई होंगी। ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स मतलब बहुत सारे जो यहाँ पर कंबाइंड गुच्छे में रहेंगी, इनको क्या कहेंगे आप, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और इसी में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है और ये सेल्स कहाँ पे होती हैं, टेस्टिस के अंदर। द स्पर्म डेवलपमेंट और स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स बिटवीन सर्टोली सेल्स फ्रॉम द बेसल सरफेस, मतलब कि इनसाइड ऑफ द बॉडी। एंड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं कहाँ पर, आउटर साइड ऑफ द बॉडी और आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाहर नहीं, इट सब टेस्टिस के अंदर ही ये पूरी प्रोसेस चल रही है। फिर आती है लीडिंग सेल्स, जैसे सर्टोली सेल्स क्या करेंगी, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में है, सर्टोली सेल्स क्या करेंगी, एक तरीके से नरिशमेंट देने का काम करेंगी, स्पर्म प्रोडक्शन का काम करेंगी। इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स से क्या करेंगी, टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन है उसको सिंथेसाइज्ड करने का काम करेंगी। क्या करेंगी, सिंथेसाइज्ड करने का काम करेंगे। और फ्लूइड विद इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स फ्लोज टुवार्ड द एपिडिमाइडिस कैरिंग द स्पर्म। तो हम एपिडिमाइडिस आगे पढ़ेंगे कि एपिडिमाइडिस में जो फ्लूइड है, जो एपिडिमाइडिस में क्या होगा, जाके स्टोर होगा। जो टेस्टिस में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बना, सर्टोली सेल्स ने, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की जो सर्टोली सेल्स हैं, यहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ। इंटरस्टिशियल सेल्स ने क्या किया, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और लीडिंग सेल्स हैं जिसको हम कहेंगे
क्या करेंगी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिंथेसाइज करने का काम करेंगी। ये देखिए, अब द टेस्टिकल इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स कॉल्ड लोब्यूल्स। तो जो एक टेस्टिकल से क्या रहेगा, लोब्यूल्स में डिवाइड होगा। इसके छोटे छोटे पार्ट होंगे, क्या होंगे, लोब्यूल्स, मतलब लोब रहेंगे। और ईच लोब्यूल्स में क्या रहेंगी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल रहेंगी। लोब्यूल और ट्यूब्यूल, लोब्यूल मतलब थोड़ा बड़ा हिस्सा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मतलब छोटा। और एक देयर आर 800 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, जो कि एक कॉइल की तरह, जैसे जो कॉइल होती है उस तरीके से लिपटी हुई रहेंगी। 800 से 1000 तक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स रहेंगी एक साइड के टेस्टिस में। ईच टेस्टिकल की बात की जा रही है कि एक टेस्टिस में भी 800 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स तक रह सकती हैं, जो कि कॉइल्ड शेप में रहेंगी। और यहाँ पर जो टेस्टिकल्स है, क्या है, टेस्टिकल है, डिवाइड इनटू पार्ट कॉल्ड ट्यूब्यूल्स। ये देखिए यहाँ पर जो टेस्टिस है इसकी कवरिंग क्या कहलाएगी, स्क्रोटम। अब इस टेस्टिस के अंदर क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही क्या होगा, स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। अब प्रोड्यूस तो हो गया, अब इस स्पर्म को ऐसा तो नहीं स्टोर करके रखा जाए, एक दिन में ही इंटरकोर्स किया, पूरे जो बाहर निकल गए, एजाकुलेट हो गए, तो यहाँ पर बनती रहेगी, क्योंकि बॉडी है हमारी, पूरी चीज़ें क्या होती हैं, बैक टू बैक होती जाती हैं। तो वैसे ही यहाँ पर एक काम भी है। अब यहाँ पे बन तो गया, अब नेक्स्ट काम किसका होगा कि इसको स्टोर करने का काम करेगा। टेस्टिस आर कवर्ड बाय 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है, लेकिन अब इस टेस्टिस की भी कुछ कवरिंग लेयर होंगी। तो एक्सटर्नली ये कवर होगा ट्यूनिका वैजाइनैलिस से। नेक्स्ट वाइट फाइब्रस मेम्ब्रेन होगी, ये कहलाती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और लास्ट इनरमोस्ट लेयर होती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तीनों लेयर है, नाम याद रखना है। जो एक्सटर्नल सबसे बाहरी लेयर है वो कहलाती है ट्यूनिका वैजाइनैलिस। मिडिल लेयर कहलाती है फाइब्रस, जो व्हाइट कलर की होगी, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। लास्ट होती है इनरमोस्ट लेयर ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये देखिए यहाँ पर एक और जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका क्या, एपिडिमाइडिस। तो टेस्टिस में स्पर्म बन गए, मतलब प्रोडक्शन हो गया। अब नेक्स्ट आता है आपका क्या, द मास ऑफ कॉइल्ड ट्यूब्स ऑन द सुपरफिशियल सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस दैट द स्पर्म मोस्ट पास थ्रू प्रायर टू एजाकुलेशन। तो एजाकुलेशन के पहले जो एपिडिमाइडिस है, देखिए यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, ये जो पूरा आपको दिख रहा है हिस्सा पर्पल कलर से, ये क्या कहलाता है यहाँ पर, एपिडिमाइडिस। क्या है, एपिडिमाइडिस। इसमें क्या होगा कि जो टेस्टिस की जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इन्होंने क्या बनाया, स्पर्म बनाए, हार्मोन रिलीज किए, लेकिन जो स्पर्म है जाके इसमें एपिडिमाइडिस में क्या हो जाएंगे, स्टोर रहेंगे। क्या होंगे, स्टोर रहेंगे प्रायर टू इजाकुलेशन के। स्पर्म बिकम मैच्योर है, क्योंकि टेस्टिस ने बना बस दिए, लेकिन अब उसको मैच्योर होने की, पावरफुल होने की ज़रूरत है। वो काम कहाँ पे होगी, वो होगा आपका एपिडिमाइडिस में। यहाँ पर एक स्पर्म को, यदि एक ओवम को क्या करना है, फर्टिलाइज्ड करना है, तो यहाँ पर पेनिट्रेट करना है एक ओवम को, तो उस स्पर्म को सबसे ताकतवर होना चाहिए, क्योंकि एक बार में मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं एक इजाकुलेशन के टाइम पर। तो यहाँ पर कोई एक स्पर्म ऐसा शक्तिशाली होगा जो उस ओवा को पेनिट्रेट करके क्या कर पाएगा, फर्टिलाइज कर पाएगा। तो स्पर्म बिकम मैच्योर कहाँ पे होते हैं, इसी एपिडिमाइडिस में, और पास होंगे किसके थ्रू, वास डिफरेंसेस के थ्रू। ये देखिए इस स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे बने, एपिडिमाइडिस में क्या हुए, यहाँ पे आके स्टोर हुए, मैच्योर हुए। क्लियर है, यहाँ से मैच्योर होके ए पास कहाँ पे होंगे, वास डिफरेंसेस में। ड्यूरिंग ejaculation, a layer of smooth muscle that surround the distal epididymis contracts, expelling sperm into the vas differences। तो ejaculation के टाइम पे तो क्या होगा, एपिडिमाइडिस में आके स्पर्म हो गए, मैच्योर हुए इधर, लेकिन जब एक वास डिफरेंसेस जिस की प्रोसेस होती है, वेसेक्टोमी जिसको आप कहते हैं, वही वास डिफरेंसेस यहाँ पे कट किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, इसके थ्रू फ्लो होगा, यूरेथ्रा में जाएंगे जो स्पर्म, इसी वास डिफरेंसेस के थ्रू जाएंगे। तो यहाँ पे कट करके है जो क्या किया जाएगा, टाई अप किया जाएगा, ताकि जो टेस्टिस में स्पर्म बने हैं वो इस एपिडिमाइडिस के थ्रू, यहाँ तक एपिडिमाइडिस तक भी आ गए, मैच्योर हो गए, लेकिन इस वास डिफरेंसेस के थ्रू क्या कर जाए, फर्टिलाइजेशन के लिए फ्लो ऑफ ना कर पाए। तो यहाँ पर ये काम इतना हो गया क्लियर।
तो अब यहाँ पर एक वास्ट डिफरेंसेस के थ्रू यूरेथ्रा में जाएंगे, यूरेथ्रा के थ्रू पेनिस, और पेनिस से क्या होंगे, इजैकुलेट होके बाहर आएंगे। तो एपिडिमाइडिस क्या है, कंसिस्ट टाइटली कॉइल्ड डक्टस एपिडिमाइडिस। यहाँ पर स्टेरोसीलिया रहेंगे जो क्या करेंगे, जो डिजनरेटेड स्पर्म है, मतलब जो काम नहीं कर रहे स्पर्म, अच्छे नहीं, उनको क्या करेंगे, माइक्रोबिलाई एक तरीके से रीअब्जॉर्ब करेंगे। क्या करेंगे, रीअब्जॉर्ब करेंगे। साइट ऑफ स्पर्म मैचुरेशन के लिए क्या माना जाता है, एपिडिमाइडिस एक एक्वायर मोटिलिटी मतलब मूवमेंट के लिए भी जरूरी है सेल, कौन सी, स्टेरोसीलिया। सीलिया का करेंगे, मूव करने का काम करेंगे। लास्ट में आता है क्या, वास्ट डिफरेंसेस, जो स्पर्म बन के आ गए एपिडिमाइडिस में, स्टोर हो गए, अब इजैकुलेशन के पहले कहाँ जाएंगे, वास्ट डिफरेंसेस में, जिसको आप डक्टस डिफरेंसेस के नाम से भी जानते हैं। थिन ट्यूब होगी दैट स्टार्ट फ्रॉम द एपिडिमाइडिस टू द यूरेथ्रा इन द पेनिस, जो कहाँ से स्टार्ट होगी, एपिडिमाइडिस के यहाँ से होती हुई यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से पेनिस के थ्रू बाहर निकाला है। कन्वेज स्पर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल थ्रू पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन, कैन ऑल्सो स्टोर स्पर्म फॉर सेवरल मंथ। वास्ट डिफरेंसेस में कुछ महीनों तक, मतलब कुछ मंथ तक है जो क्या रहेगा, स्टोर होने का काम भी कौन करेगी, ये वास्ट डिफरेंसेस, किसको स्टोर करने का, स्पर्म को। तो अब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इतना तो समझ लिया कि बन के कहाँ तक आ गए, मैच्योर होके वास्ट डिफरेंसेस तक। अब यहाँ पर स्पर्म आए हैं तो डायरेक्ट स्पर्म तो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर नहीं आएंगे, इसमें कुछ मिक्सडअप होने के लिए कुछ फ्लूइड्स की ज़रूरत पड़ेगी। और वो फ्लूइड्स कौन बनाएगा, कौन बनाएगा वो फ्लूइड्स, वो फ्लूइड्स बनाएंगी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड से या फिर एसेसरी ग्लैंड से। दीज ग्लैंड्स प्रोड्यूस नरिशिंग फ्लूइड्स फॉर द स्पर्म दैट एंटर द यूरेथ्रा। तो जो स्पर्म को यूरेथ्रा में एंटर करना है तो जो सेमिनल फ्लूइड है वो बनाने का काम करेंगी सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। आपने सुना होगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बढ़ती है और ये ब्लैडर को कंप्रेस करने का काम करती है और यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है या फिर यूरिन पे कंट्रोल नहीं रह पाता। पहली ग्लैंड क्या है, सेमिनल वेसिकल्स। क्या है, सेमिनल वेसिकल्स आर सैक लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द वास्ट डिफरेंसेस। ये किससे अटैच्ड होगी, वास्ट डिफरेंसेस से। एट वन साइड ऑफ द ब्लैडर, एक साइड में ब्लैडर के कहाँ से अटैच होगी, सेमिनल वेसिकल्स, जो कि एक सैक मतलब एक पाउच जैसे स्ट्रक्चर है, वास्ट डिफरेंसेस से अटैच होगी एक साइड से। दे प्रोड्यूस अ स्टिकी येलोइश फ्लूइड दैट कंटेन्स फ्रक्टोज। एक येलो कलर का स्टिकी चिपचिपा जो पदार्थ बनाएंगी, फ्लूइड बनाएंगी, जिसमें क्या रहेगा, फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज स्पर्म को एनर्जी देने का काम करता है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर सेमिनल वेसिकल्स क्या करेंगी, ये सेमिनल वेसिकल्स अटैच्ड रहेंगी कहाँ पर, जो वास्ट डिफरेंसेस है वहाँ से, ताकि ये जो भी फ्लूइड बनाती हैं ये मिक्सड अप कर सकें। दूसरी ग्लैंड होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि एजाकुलेटरी डक्ट के चारों तरफ होगी, सराउंड द एजाकुलेटरी डक्ट एट द बेस ऑफ द यूरेथ्रा। ये रही यहाँ पर एजाकुलेटरी डक्ट, जैसे सेमिनल वेसिकल्स ने फ्लूइड बनाया, वह एजाकुलेटरी डक्ट ने भी एक फ्लूइड बनाया जस्ट बिलो द ब्लैडर। द प्रोस्टेट ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द प्रोडक्शन ऑफ सीमेन। आपसे पूछा जाए कि सीमेन बनाने का काम कौन करता है, सेमिनल वेसिकल्स ने एक फ्लूइड बनाया येलो कलर का जो स्टिकी है, लेकिन इसमें फ्रक्टोज है, जो क्या काम करेगा, स्पर्म को एनर्जी देने में हेल्प करेगा। प्रोस्टेट ग्लैंड बनाती हैं क्या, सीमेन। अ लिक्विड मिक्सचर ऑफ स्पर्म सेल से कैसा लिक्विड बनाती हैं जिसमें स्पर्म सेल मिक्स हो जाए और इसी में प्रोस्टेट फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड सब कुछ मिक्सड होगा और यही सब मिक्सड अप होके कहाँ पे जाएगा, पूरा वास्ट डिफरेंसेस में। कहाँ पे, वास्ट डिफरेंसेस में। लास्ट आती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स और कॉपर्स ग्लैंड। यदि आपको पूछा जाए बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स और कॉपर्स ग्लैंड्स तो ये पाई जाती है मेल में। दूसरी होती है बर्थोलिन ग्लैंड। कौन सी, बर्थोलिन ग्लैंड, तो पाई जाती है फीमेल में, वजाइना के दोनों साइड। यहाँ पर जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, दो स्मॉल ग्लैंड होंगी, साइड ऑफ द यूरेथ्रा में होंगी, जस्ट बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड के। ये रही बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, कहाँ पे है, साइड ऑफ द यूरेथ्रा लेकिन बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोड्यूस करेंगी क्लियर स्लिपरी फ्लूइड दैट एम्प्टीज डायरेक्टली इनटू द यूरेथ्रा। ये भी जो कॉपर्स ग्लैंड है एक ऐसा फ्लूइड बनाती है जो क्या करेगी,
यूरेथ्रा में डायरेक्ट अपना फ्लूइड रिलीज करेंगी। तो ये जो तीनों ग्लैंड है, कॉपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल से अलग अलग तरीके से फ्लूइड बनाती हैं और ये सब फ्लूइड एक जगह मिक्सड होगा कहाँ पर, वास्ट डिफरेंसेस में। और ये पूरा फ्लूइड जो इजैकुलेशन के टाइम पर स्पर्म सेल्स को कैरी करके वुमेन के जो वेजाइना के थ्रू क्या किया जाएगा, सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में इंसर्ट किया जाएगा। 2 पी-साइज्ड ग्लैंड होंगी इंटीरियर टू द प्रोस्टेट, प्रोड्यूस थिक क्लियर म्यूकस ड्यूरिंग द इरेक्शन विच न्यूट्रलाइज ट्रेस ऑफ एसिडिक यूरिन इन द यूरेथ्रा, लुब्रिकेट द यूरेथ्रा टू फैसिलिटेट द एजाकुलेशन ऑफ सीएम। जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जैसे फीमेल में जो ग्लैंड्स होती हैं, क्या है, फीमेल में जो बर्थोलिन ग्लैंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, एक म्यूकस बनाएंगी ताकि जो लुब्रिकेशन का काम करेंगी। वैसे ही कॉपर्स ग्लैंड भी एक लुब्रिकेटेड आइटम्स जो फ्लूइड बनाएंगी, क्या करेंगी, यहाँ पर लुब्रिकेशन के लिए हेल्पफुल रहेंगी। अब ना जो हमने बात की अभी तक स्पर्म सेल्स की, जो ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी सेल्स है, ये जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है। मतलब जो मेल फीमेल का जो ओवा, जो फीमेल का ओवा सेल्स है और एग है और मेल का जो स्पर्म सेल्स है, मिलके क्या करेंगे, जो एम्ब्रियो या फिर जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एक एम्ब्रियो का निर्माण करेंगे। लेकिन इस दोनों में क्या रहेंगे, जेनेटिक क्या रहेंगी, इन्फॉर्मेशन रहेंगी। इसका स्पर्म का यही काम है। स्ट्रक्चर की बात करें तो हम हेड, जिसमें डीएनए रहेगा, क्या रहेगा, डीएनए टेस्ट किया जाता है कि बच्चा आपका है नहीं, तो इसी के थ्रू पता चलेगा। द लार्ज हेड रीजन ऑफ द स्पर्म दैट कंटेन्स डीएनए। मिड पीस क्या है, नैरो मिडिल पार्ट है, नैरो मिडिल पार्ट है इस सेल का, जो जिसमें क्या रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी स्टोर होगी वही इसको क्या करेगी, स्पर्म को आगे मूव करने में एनर्जी देने का काम करेगी। टेल जो कि क्या करेगी, स्पर्म को मूव करने में हेल्प करेगी। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उस टाइम पर ओनली हेड ही पेनिट्रेट कर पाता है, बाकी पूरा पार्ट है जो बाहर रह जाता है। तो यहाँ पर ये क्या था, बेसिक था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके एक्सटर्नल ऑर्गन्स कौन से, इंटरनल क्या है, ये क्या काम करते हैं, किस तरीके से सीमेन का प्रोडक्शन होगा। यदि आपसे अब हम एग्जाम पर्पस के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे शुरू से देखिए, आपको 2 पार्ट याद रखना है। 2 पार्ट में एक्सटर्नल मतलब जो बॉडी के बाहर दिख रहा हो, इंटरनल जो अंदर साइड है। एक्सटर्नल में पेनिस और स्क्रोटम जो बाहर विजिबल होंगे, ये देखिए यहाँ पर ये जो विजिबलाइज हो रहे हैं वो क्या है, एक्सटर्नल है। अब इंटरनल की बात करते हैं हम, तो इंटरनल में आएगा टेस्टिस, जो कि क्या करेंगे, स्पर्म प्रोड्यूस करने का काम करेंगे। कुछ डक्ट्स होंगी, कुछ ग्लैंड्स होंगी। तो डक्ट्स में क्या होगी, यहाँ पे एपिडेमाइडिस होगा जो कि नरिश करने का काम करेगा, मैच्योर करने का काम करेगा स्पर्म को। वास्ट डिफरेंसेस होंगे जो कैरी करेंगे। यूरेथ्रा होगा जिसके थ्रू पास होगा स्पर्म, सीमेन मिक्सड अप होके। फिर कुछ ग्लैंड्स हैं जो अलग अलग तरीके के फ्लूइड्स बनाएंगी। तो यहाँ पर स्क्रोटम जो कि एक आउटर पार्ट है जिसमें टेस्टिस रहेंगी, इसका टेम्परेचर कंपैरिजन टू बॉडी टेम्परेचर के अलग रहेगा, जिससे जो स्पर्म सेल्स में बन पाए, मैच्योर हो पाए। फिर यहाँ पे आपका आता है एपिडेमाइडिस। तो एपिडेमाइडिस में जो टेस्टिस ने जो क्या किया, जो टेस्टिस ने बनाए हुए स्पर्म है, जो सेल्स हैं स्पर्म सेल्स, उनका आके मैच्यूरेशन होगा एपिडेमाइडिस में। टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन है उसको भी बनाएगा। इसी में लीडिंग सेल्स रहेंगी जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाने का, सिंथेसाइज करने का काम करेंगी। फिर आती हैं आपकी क्या, वास्ट डिफरेंसेस। तो यहाँ पर एक थिन ट्यूब होती है जो कि एपिडेमाइडिस से स्टार्ट होती हुई क्या है, एपिडेमाइडिस से स्टार्ट होगी यूरेथ्रा इन द पेनिस में। यहाँ पर ये रहे ऑर्गन। फिर जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं, तो जो सेमिनल ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिकल्स हैं, ये स्टिकी येलो कलर का फ्लूइड बनाएंगे जिसमें फ्रक्टोज रहेगा और ये फ्रक्टोज एनर्जी देने का काम करेगा। प्रोस्टेट ग्लैंड, तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती हैं, सीमेन प्रोडक्शन का काम करती हैं। क्या करेंगी, सीमेन प्रोडक्शन का काम करेंगी। स्पर्म सेल में मिक्सड होगा और तब ये यूरेथ्रा के थ्रू, पेनिस के थ्रू बाहर आएगा। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड तो एक तरीके का ये भी एक फ्लूइड बनाती है, क्लियर सिपली, जो कि ल्यूब्रिकेशन का काम करेगा। स्पर्म, तो स्पर्म के 3 पार्ट होते हैं, हेड, मिड पीस, टेल। हेड जिसमें डीएनए कंपोनेंट्स रहेंगे, जो जेनेटिक्स आइटम्स रहेंगे वो रहेगा। मिड पीस तो जो एक नैरो मिडिल पार्ट रहेगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा जो स्पर्म को एनर्जी देगा, क्योंकि बिना एनर्जी के स्पर्म मूव नहीं कर पाएगा। टेल
जो कि मोशन में मतलब स्पर्म को मूव करने में हेल्प करेगी। अभी देखिए सीमेन वॉल्यूम देखिए, और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इसके यदि कमी है तो क्या प्रॉब्लम है, ज़्यादा है तो क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर एक जो डेटा दिया गया है 40 मिलियन स्पर्म पर ml इज कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर मेल फर्टिलिटी। तो जो मेल में फर्टिलिटी और जो इनफर्टिलिटी का मतलब है कि क्षमता नहीं है प्रजनन क्षमता की, मतलब प्रॉपर स्पर्म नहीं बन रहे हैं। तो 40 मिलियन स्पर्म होंगे, कितने 40 मिलियन स्पर्म पर ml, 1 ml सीमेन में 40 मिलियन स्पर्म होंगे, मतलब नॉर्मल इनफर्टिलिटी। यदि ये इतना है, लेकिन 20 मिलियन स्पर्म पर ml इज मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन। नॉर्मल तो 40 मिलियन स्पर्म पर ml सीमेन में होना चाहिए, लेकिन 20 मिलियन स्पर्म्स है जो मिनिमम काउंटिंग की जाती है। लेकिन यदि 10 मिलियन से कम है तो क्या है, कंसीव करना जो पॉसिबल नहीं हो पाता। अब जो बात करेंगे हम पॉली मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हाई स्पर्म काउंट है, मतलब पॉलीजोस्पर्मिया। ओलिगो मतलब 20 मिलियन पर ml से जो हमने मिनिमम काउंट कहा, यदि इससे भी कम है स्पर्म काउंट 20 मिलियन पर ml सीमेन में, तो यहाँ पर क्या होगा, ओलिगोजोस्पर्मिया। एजो मतलब सीमेन में नो वॉल्यूम, नो सीमेन वॉल्यूम, सीमेन में स्पर्म ही नहीं, ओनली सेमिनल फ्लूइड बस आ रहा है, सीमेन बस आ रहा है, तो क्या है एजोस्पर्मिया। हाइपो में सीमेन वॉल्यूम इज लेस देन 1.5 ml, मतलब सीमेन ही नहीं आ रहा है, मतलब सीमेन भी ज़रूरी है तब तो फ्लो हो पाएंगे स्पर्म। फिर हाइपर सीमेन वॉल्यूम इज़ ग्रेटर देन 5.5 ml, मतलब 5.5 ml से ज़्यादा सीमेन एक बार के इजैकुलेशन में आ रहा है, मतलब। फिर आता है नेक्रो, मतलब कुछ ना कुछ ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे ख़त्म सीमेन नहीं होगा, यहाँ पे स्पर्म सेल्स ख़त्म होंगी, सभी स्पर्म सेल डेथ हो गई, मतलब यहाँ पर क्या है नेक्रोजोस्पर्मिया। तो बेसिक एक कॉन्सेंट्रेशन था। अब यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आपको मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऐड किया है अनदर नेम फॉर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है इसका दूसरा नाम क्या है, मेबोनियन ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेरिनियल ग्लैंड या फिर कॉपर्स ग्लैंड। और ये ग्लैंड जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या है, लुब्रिकेशन का काम करती है। तो यहाँ पर ये क्या है, कॉपर्स ग्लैंड, क्या है कॉपर्स ग्लैंड। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, इन मैन क्रिप्टोर्चिडिज्म इज द कंडीशन व्हेन। क्रिप्टोर्चिडिज्म एक कंडीशन होती है, तो ये क्या है, जब टेस्टिस डू नॉट डिसेंड इनटू द स्क्रोटम, देयर आर 2 टेस्टिस इन ईच स्क्रोटम, टेस्टिस जनरेट्स इन द स्क्रोटम या फिर टेस्टिस इनलार्ज इन द स्क्रोटम। तो जब यहाँ पर स्क्रोटम में जो इनलार्जमेंट देखने को मिलता है तो उसको हम हाइड्रोसील कहेंगे, फ्लूइड भर जाए तब। लेकिन यहाँ पर जो क्रिप्टोर्चिडिज्म का मतलब होता है कि जो टेस्टिस हैं स्क्रोटम में नहीं आई, मतलब ऊपर ही रह गई एब्डोमिनल एरिया में। देखिए यहाँ पर इस वाले सेक्शन में आप देखिए कि ये रहा आपका स्क्रोटम में बाहरी एपिडेमाइडिस, लेकिन ये जो टेस्टिस है जनरली कुछ केसेस में क्या रह जाती हैं, यहाँ पर रह जाएंगी, अंदर रह जाएंगी, बाहर नहीं आएंगी, तो वो कंडीशन कहलाती है क्या, क्रिप्टोर्चिडिज्म। और इसको या तो मैनुअल, यदि एज कम है बच्चे की, मैनुअल मसाज से पॉसिबल है तो हो सकता है, जनरली छोटी एक माइनर सर्जरी की जाती है उसके थ्रू इसको बाहर लाया जाता है। फिर एक कंडीशन होती है, यदि इस स्क्रोटम में फ्लूइड फिल्डअप हो जाए, इसमें फ्लूइड भरेगा तो टेस्टिस को भी प्रॉब्लम होगी, स्पर्म नहीं बनेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगी, इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये कहलाता है हाइड्रोसील। क्या कहलाएगा, हाइड्रोसील। स्पर्मेटोसील, हाइड्रोसील, इस तरीके के टर्म्स हैं जो यूज़ किए जाएंगे। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप आपको ये बेसिक इसमें समझ में आ गया हो। और जो नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे क्या होगा, नेक्स्ट अब जो हमारे इसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के MCQ बेस्ड, तो इसी में अब आपको हम जो नेक्स्ट सेक्शन पढ़ा जाएगा वो होगा क्या, होगा डिसीज़ कंडीशन। जो नॉर्मल इस तरीके से सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इसमें जब प्रॉब्लम्स होगी तो क्या होगा। तो आई होप आपको आज का ये शॉर्ट टॉपिक पसंद आया हो। कोई डाउट रह जाए तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं।